आज हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट्स का, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इस यूनिट के तहत देर आर 7 बेसिक यूनिट्स नेमली। इसके तहत हम लोग 7 बेसिक यूनिट्स के बारे में जानेंगे कि वह 7 बेसिक यूनिट क्या है, क्योंकि इसके पहले सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमके सिस्टम में हम लोग लेंथ, मास और टाइम पे ही बात किए थे। इसमें आप लोग का टोटल 7 बेसिक यूनिट्स है, जिसमें सबसे पहला है मीटर फॉर लेंथ। लेंथ जब भी मेजर करना है एसआई यूनिट में, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर में। इसी तरह से किलोग्राम फॉर मास, अगर कहीं पर भी मास का वैल्यू है तो आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करना होगा, किलोग्राम में लाना होगा। उसी तरह से तीसरा है सेकंड फॉर टाइम। टाइम जब भी आपको न्यूमेरिकल्स बनाइएगा, अगर वह आवर में या मिनट्स में दिया हुआ है तो आपको एसआई यूनिट में लाने के लिए क्या करना होगा, सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। केल्विन फॉर टेम्परेचर। जनरली हम लोग टेम्परेचर को डिग्री में मेजर करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय आपको ध्यान रखना होगा कि अगर टेम्परेचर डिग्री में दिया हुआ है तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए उसको क्या करना होगा, केल्विन में लाना होगा। उसी तरह से यहाँ पर है एम्पियर फॉर करंट। करंट को एसआई यूनिट में क्या करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं। कैंडेला फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जब भी फाइंड आउट करना होगा तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा, कैंडेला होगा। मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर किसी भी सब्सटेंस का बात करते हैं उसका एसआई यूनिट किस में होगा, मोल में हम कंसीडर करेंगे। इन एडिशन टू दिस देयर आर 2 सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। इसके साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी है। पहला है रेडियन फॉर प्लेन एंगल। हम लोग जनरली एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, लेकिन अगर आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं तो उसमें आपको प्लेन एंगल दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। अस्टे रेडियन फॉर सॉलिड एंगल। अगर सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, अस्टे रेडियन। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा टोटल कितना है, 7 यूनिट्स है और 2 क्या है, सप्लीमेंट्री है। जब हम न्यूमेरिकल्स बनाते हैं फिजिक्स में, अगर एसआई यूनिट का यहाँ जो टोटल दिया हुआ है उसका ध्यान अगर नहीं रखते हैं तो आपका सोल्व तो कर देंगे लेकिन आंसर करेक्ट नहीं होगा। कि अगर उसमें से जितने भी यूनिट हैं, अगर एक भी एसआई यूनिट में नहीं है तो आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसीलिए ये जो एसआई यूनिट के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके अभाव में, या कह सकते हैं इसके नॉलेज के अभाव में, आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा परंतु आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है कि हमारा लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर है, मास है तो किलोग्राम, टाइम सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और ये भी ध्यान रखना है कि प्लेन एंगल है तो रेडियन में और सॉलिड एंगल है तो अस्टेरेडियन में। चूँकि हम लोग सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस में सिर्फ लेंथ, मास और टाइम के बारे में ही बात किए थे, लेकिन एसआई यूनिट में आप लोग कितना पढ़े, 7 बेसिक यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। तो उम्मीद है आपको एसआई यूनिट के बारे में समझ में आ गया होगा। और एक बात कि एसआई यूनिट जब हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे फिजिक्स में, वो मैक्सिमम आपका एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना ही होगा। या तो क्वेश्चन में वैल्यू एसआई यूनिट में दिया होगा, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो आपको एसआई यूनिट में जाकर कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर कैलकुलेट करना होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।